आहार से सभी व्याधियों की मुक्ति। इस प्रमुख हेतु मैं तप सेवा सुमिरन इस आरोग्य प्रणाली का अभ्यास करने के लिए गंज बासुंदा मध्य प्रदेश 6 दिन के शिविर के लिए आया हूँ। कल 3 अगस्त पहले दिन का मैं यहाँ हिंदी भाषा में समीक्षण दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस ग्रुप में खंडवा, बरहानपुर, दरभंगा, हाजीपुर ऐसे बहुत सारे हिंदी भाषी राज्य के मित्र हैं। तो उनके लिए मैंने घर बैठे उन्हें इस विद्या की मालूमात हुई, इसलिए ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ कल हमें मुख्यतः बताया गया कि हजारों जीव जंतु मानव सभी प्रकार के पृथ्वी पर जीव है। तो मानव की ऐसी विशेषता क्या है? तो इतर अन्य प्राणियों को भोग योनि कहा गया है, क्योंकि समझो शेर है तो वो घास नहीं खा सकता, या गाय है तो वह नॉनवेज नहीं खा सकती। इसी तरह हमारा मानव जो है उसे कर्म योनि माना गया है, क्योंकि वो अपने दिल से बर्ताव करता है, वेज नॉन वेज सच्चा झूठा सब तरह का बिहेवियर करता है। तो इसी श्रृंखला के बाद हम हमेशा कहते कि 84 लाख का जन्म मरण का फेरा। तो फिर हम में ऐसी क्या खूबी है कि हमें मानव जन्म मिला है? तो हमें ये बताया गया कि वो कोई निसर्ग शक्ति ने हमारे ऊपर बहुत सारी दया की और हमें मानव जन्म दिया है। तो आगे ये हमें समझाते हैं कि जब हमारा ये शरीर भगवान ने बनाया तो ऑटो बिल्ट सब उसमें फैसिलिटीज़ है। जैसे जब हमें एक छींक आती है तो छींकने की हवा की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जो हमारे बादल से भी बहुत होती है। इस तरह भगवान ने अंदर कुछ भी गलत आने से मना कर दी है। इसी के साथ हमको बताया गया कि हमारे जो खून की लाल पेशी कहते हैं, जिसे रेड ब्लड कॉर्पस, उसकी उम्र सिर्फ 120 दिन रहती है। और आगे यह बताया कि शरीर जो है, शरीर की हर पेशी 7 साल के अंदर पूरी तरह बदल जाती है। और ये मैं सही मानता हूँ, क्योंकि मैंने मन शक्ति केंद्र लोनावड़ा जब इनका अभ्यास किया तो वहाँ भी यही बताया कि 7 साल में हमारी सब पेशियाँ बदल जाती हैं। तो इसी के साथ हमें ये लोग विचारों के गहराई में लेके चले कि जग में चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं का भी मानव हो, कौन से भी देश का हो, तो हर कौन सी भी भाषा धर्म का हो, हर मानव प्राणी का अपना जो जीवन का जो दायरा है, जो कक्षा है, वो 5 रेखाओं से सीमित है। वह 1 निरोगी काया, 2 शक्ति, 3 ज्ञान प्राप्ति, 4 आनंद और 5 प्रेम। इसके सहारे ही जीवन जीता है। और उसे लगता है कि निरोगी काया दवा से संबंधित है, शक्ति खाने से संबंधित है, ज्ञान किताबों से मिलता है, आनंद अपने रिश्तेदार, आनंद अपने पैसे और धन से मिलता है, और प्रेम हमें रिश्तेदारों से मिलता है। लेकिन इस सत्संग में हमें सब उल्टा बताते हैं कि यह कुछ अंश ठीक है, लेकिन सरासर सही नहीं है। तो वे हमें 7 दिन में समझा देते हैं। इसी के साथ समुद्र मंथन जो हुआ था, तो उसमें बहुत सारे 14 रत्न निकले थे। उसमें एक आरोग्य रत्न है जिनका नाम था धन्वंतरी, वह भी निकला। कल पहला दिन था, लेकिन बातों बातों में गुरुजी हमें बहुत ज्ञान के गहराई में लेके चले, और उन्होंने कहा कि करीबन 3000 साल पहले की
आरोग्य हिस्ट्री हमें अवेलेबल है। जैसे कि पहले अश्विनी कुमार था, जिनका लिखित साहित्य हमारे पास नहीं है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, हिप्पोक्रेटस, मनीमेन, लुकमाने, ऐसे माध्यम से हमें सेहत का इतिहास परिचय किया जाता है। चरक जो है वे मानते थे कि अगर हम ताकतवर फूड खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और उन्होंने ताकतवर फूड के लिए चटनी, मसाले, अचार, लेह, अवशेष, सास, ये बहुत सारे प्रोडक्ट की निर्मित की थी। इसी के साथ हिप्पोक्रेटस जो है करीबन 2750 साल पहले, यानी ईस्वी सन के 500 साल पहले, इन्होंने खोज निकाला कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक से वह ठीक हो सकती है। और उसके लिए उन्होंने, समझो हमारे शरीर में एक टाइफाइड के कीड़े हैं, तो हम उससे कांटे से कांटा निकलने के तत्व पर कोई दूसरे कीड़े डालेंगे तो हमारा शरीर अच्छा होगा। ये हिप्पोक्रेटस का एक मानना था। जर्मनी में बाद में गल्फ में लुकमाने करके आए। उनका ये समझ था कि ये जो वनस्पति जगत है, जो हमारे शरीर के समान दिखते हैं, उससे हमारी बीमारी ठीक होती है। जैसे पीपल का पत्ता हार्ट की तरह दिखता है, तो पीपल के पत्ते के जूस से हमारा हार्ट अच्छा होगा। अखरोट हमारे दिमाग की तरह दिखता है, तो अखरोट खाने से बुद्धि बढ़ेगी। तो ऐसा ये सफ़र चलते चलते अभी हमारे एक भारत के प्रसिद्ध बाबा 25 साल से लोगों को सेहत के बारे में बता रहे हैं। पहले उन्हें लगा था कि योगासन से वो सब मुक्त करा सकेंगे, लेकिन उन्हें लगा कि ये तो कुछ हद तक ठीक है, पूरा सही नहीं है। तो उन्होंने भी चरक के रास्ते पर चटनी, अवशेष, लेह, मसाले, सॉस बनाना शुरू किया। तो इसी तरह हम आरोग्य के खोज में आगे जा रहे हैं, और दिन ब दिन सेहत की समस्या है बड़ी गहन होती जा रही है। गुरुजी ने हमें बताया कि जग में सभी देश, सभी राष्ट्र अपने हेल्थ के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे, अरबों खरबों रुपए, जो कि रक्षा बजट के ऊपर से ज़्यादा है। और उन्होंने थोड़े में समझाया कि रोग क्यों होते हैं। रोगों की चिरफाड़ करेंगे तो उसके सिर्फ दो ही कारण हैं। रोग में या तो कुछ निकल रहा है या कुछ दब रहा है। यानी सर्दी पड़सा हो गया तो हमारे नाक से कुछ निकलता है। अगर हमें हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज आया तो हमारे आर्टरी में या ब्रेन में कुछ अटक गया है। तो सीधा सा अर्थ है, गंदगी का निकलना ही अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसको दबाता है। तो अब आगे हम आते कि गंदगी क्या है। गंदगी की मीन्स शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो ज़्यादा आते हैं वो गंदगी है। यानी मान लो कि एक अनाज आवश्यक है, घी आवश्यक है, लेकिन जब हम असीमित मात्रा में उसको उपयोग करते हैं तो हमारे हार्ट का वो ब्लॉकेज बन जाता है। गुरुजी हमें आगे एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि 3 वाटी दाल बनाई, 2 वाटी दाल खाई गई और 1 वाटी दाल फ्रीज में न रखते हुए गलती से ऊपर रह गई। तो दूसरे दिन देखेंगे कि वो दाल जो है वो ख़राब हो गई, खट्टी हो गई, उसके अंदर एसिड पैदा हो गए, उसके अंदर कुछ शरीर को हानिकारक तत्व पैदा हो गए। अब कुछ अगर 15 दिन वो वाटे ऐसी पड़ रही तो उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं। तो हमें एक सिंपल सा अर्थ, हमें क्या करना चाहिए, वो जो दाल है वो दाल फेंक देनी चाहिए और वाटी धोनी चाहिए। लेकिन आज का जो आरोग्य शास्त्र है वह क्या कर रहा,
कि वो उन कीड़ों को मारने के लिए दवाई पे दवाई डालते जा रहा है। और इससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चिंतित है कि शरीर में अगर हम बहुत सारे एंटीबायोटिक का मारा करेंगे तो कुछ ही वर्षों में ऐसी स्थिति आएगी कि मानव शरीर के ऊपर एंटीबायोटिक भी काम करना छोड़ देगा। इसलिए ये जो तप सेवा सुमिरन है ये हमें समझाती है कि हमारे शरीर की गंदगी को हटाओ। अगर हमें बुखार आती है तो शरीर के अंदर इनबिल्ट फैसिलिटी है कि वो बुखार के माध्यम से जो शरीर में अनावश्यक बातें हैं उनको निकाल देगी। लेकिन हम क्या करते, डॉक्टर के पास जाते हैं और उस जो बुखार है उसको दबा देते हैं। गुरुजी ने अंत में हमें समझाया कि ये शरीर अच्छा रखने के लिए भगवान ने इनबिल्ट 4 रास्ते बनाए हैं। दुर्भाग्यवश मानव जब फ्लैट बनाता है तो उसमें गंदगी के 3-4 बेडरूम के वॉशरूम, टॉयलेट, किचन के होते हैं, लेकिन बाहर निकलने का गंदगी का एक ही नाली होती है। इसके उलट भगवान ने जो शरीर बनाया है डालने का एक ही रास्ता बनाया, मुंह का, लेकिन उसके दुरुस्ती के बहुत सारे 4 रास्ते बनाए हैं। एक हमारा मल निकलना, 2 हमारे नाक से कुछ निकलना, 3 हमारे पसीने से, 4 हमारे मूत्र से। तो जब हम ये चारों बातों को स्वच्छ साफ रखेंगे तो हमारी सेहत बहुत तेज़ी से नॉर्मल हो जाएगी, अच्छी रहेगी। तो इसलिए इस विद्या में बार बार एनिमा, वमन, इन बातों को बहुत सारा महत्व दिया है। तो इसी के साथ कल का ये बहुत अच्छा दिन था और मुझे उम्मीद है कि हिंदी भाषिक लोगों के लिए इससे काफ़ी प्राथमिक ज्ञान मिलेगा। और उनके लिए मैं खास तप सेवा सुमिरन क्लिप क्या है उसकी 5 मिनट हिंदी बनाई हुई क्लिप भी इसके साथ डालता हूँ और ये क्लिप यहीं रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।